हेलो स्टूडेंट्स, मैं वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल बीसीए की बंदी पे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है, ये जो हमारा बीसीए की बंदी नाम से चैनल है वो हमारे स्पेशली लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, कौन से स्टूडेंट्स, एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के स्टूडेंट है भाई। वो बहुत परेशान रहते हैं कि उनका कॉन्टेंट नहीं मिल रहा है सॉरी, वो बहुत परेशान रहते हैं कि उनका कंटेंट नहीं मिल रहा है, एकदम राइट इन्फॉर्मेशन उनको नहीं मिलती, बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो ये उनके लिए ही चैनल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा NBCA, स्पेशली जो NBCA के स्टूडेंट्स हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के स्टूडेंट है, BCA लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, उनके लिए मैं कंटेंट इस पे अपलोड करती हूँ। तो चलिए मैं आज एक छोटा सा और डिस्कशन लेके आई हूँ आपके सिलेबस के रिगार्डिंग। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम आ गए, अभी रिजल्ट नहीं आया, आता ही होगा रिजल्ट, कुछ दिनों में आ जाएगा, 15 to 20 डेज़ में आपका रिजल्ट आ जाएगा लखनऊ यूनिवर्सिटी से, क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी बहुत तेज़ी से रिजल्ट निकाल ली है, जो कि फिफ्थ सेमेस्टर का हमारा रिजल्ट आ चुका है। कुछ दिनों में थर्ड का भी आ जाएगा, 1-2 दिनों में। फिर उसके बाद आपके एग्ज़ाम देर से हुए थे, तो इसलिए आपका जो रिज़ल्ट है वो थोड़े दिन बाद आएगा। तो तब तक के आप लोग बैठेंगे तो है नहीं, आपको पढ़ना इस बार बहुत है। क्योंकि आपका सेकेंड सेमेस्टर आ गया है, इवन सेमेस्टर में टाइम कम होता है, सिलेबस ज़्यादा होता है और सिलेबस टफ भी होता है, तो आपको रिकवर करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप लोग ने, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में सिलेबस के रिगार्डिंग डिस्कशन किया था, तो आई होप आप लोगों ने मेरी वो वाली वीडियो देखी होगी। नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देख लो, तुम्हारा ही भला है, मेरा भला नहीं है। क्योंकि जो सिलेबस को लेके तुम लोग मिसगाइड होते रहते हो, क्या पढ़ना है, यही नहीं पता आप लोगों को क्या पढ़ना है, तो पढ़ोगे क्या? तो प्लीज़ वो जाके वीडियो देख लेना, जिससे तुम कहते नहीं कि कन्फ्यूजन से दूर रहो, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है लखनऊ यूनिवर्सिटी NEP के स्टूडेंट्स को लेके, तो इसलिए देख लेना। तो चलिए इसके रिगार्डिंग एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोग को और देनी थी। तो जो आप लोग का सेकेंड सेमेस्टर होता है, तो आप लोग का जो सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस दिया गया, उसके नीचे एक नोटिस लिखी होगी। अक्सर बच्चे इसे इग्नोर कर देते हैं। वैसे अगर आपका कॉलेज बहुत अच्छा है तो वो ये आपको बता देगा, और अगर आपका कॉलेज नहीं अच्छा है, ऐसे ही आलतू फालतू कॉलेज है, तो वो आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, आपको ये खुद से देखनी होगी। क्या है वो इन्फॉर्मेशन? वो इन्फॉर्मेशन आपके सिलेबस के नीचे खुद लिखी होगी। बच्चे इग्नोर कर देते हैं, पढ़ते नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। क्या लिखा है? आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ सेकेंड सेमेस्टर, द इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रेनिंग 4 to 6 weeks टू बी conduct during summer break and will be accessed during the third semester. The training may be carried out at some industrial unit and under the guidance of faculty member of the institution. और सेकेंड वाला पॉइंट क्या है हमारा? इफ़ द स्टूडेंट, नहीं सॉरी, ये वाला आप नहीं भी पढ़ेंगे ना तो भी ठीक है, मतलब ये इतनी कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं। जो हमारी फर्स्ट वाली है वो बहुत हमारी खास है। क्या है इसके अंदर? आप लोगों को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी होगी। क्या करनी होगी? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी होगी। एक कैसी ट्रेनिंग होगी? इसके अंदर आप लोगों की 45 डेज़ की एटलीस्ट ट्रेनिंग होती है, जो हमारे डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स कराते हैं। इसमें साफ मेंशन है, आपको 4 to 6 वीक की करनी होगी। क्या? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी होगी। कहाँ से करनी होगी? किसी भी आप प्राइवेट जगह से कर सकते हैं, ट्रेनिंग सेंटर से, जैसे कि बहुत सारे हो गए। अगर आप लखनऊ में रहते हैं तो लखनऊ में ही आपके बहुत सारे हैं, जैसे कि आपका हो गया एनालाइज इन्फोटेक हो गया, और आपका टेकपाइल हो गया, और भी मतलब बहुत सारे हैं। हाँ, सॉफ्ट प्रो हो गया, सॉफ्ट टेक हो गया, ऐसे करके बहुत सारे आपके प्राइवेट हैं इंस्टीट्यूट, आप लोग वहाँ से कर सकते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। और ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किस लिए करनी होगी आपको? ये जो आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होगी सेकेंड सेमेस्टर के बाद, कब करनी होगी आपको? जब आपका सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा, एग्ज़ाम आपका हो जाएगा, प्रैक्टिकल वाइवा हो जाएगा, तो जो आपका समर ब्रेक आपको मिलेगा जून में, उसमें आपको ये करनी होगी। किस में करनी होगी? जून में करनी होगी। कितने? 4 to 6 वीक की। कितनी? 4 to 6 वीक की आपको ये ट्रेनिंग करनी होगी, और ये ट्रेनिंग मैंडेटरी होगी। क्यों? क्योंकि जब आप थर्ड सेमेस्टर में आएंगे, तो जो आपका थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस होगा, उसके अंदर आपका एक सब्जेक्ट होगा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वाइवा वॉइस, प्रैक्टिकल होगा, जिसके अंदर आप लोग को इस ट्रेनिंग का अपना सर्टिफिकेट लगाना होगा। और जो आपने वहाँ पे सीखा है इस ट्रेनिंग के दौरान, वो आपको बताना होगा, आपका एक्सपीरियंस कैसा है और आपने क्या क्या प्रोजेक्ट बनाया, किस किस प्रोजेक्ट पे वर्क किया, वो आप लोग को बनाना होगा और वो दिखाना होगा। तो ये जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ये ट्रेनिंग नहीं करते हैं, और अगर आप इस ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट नहीं लगाते हैं, तो आपकी बैक लग जाएगी। क्या लग जाएगी? बैक लग जाएगी। और बच्चे इस चीज़ को ध्यान देते नहीं हैं।
बच्चे इस चीज़ को ध्यान देते नहीं है और बच्चों की या तो बैक लग जाती है, कॉलेज वाले लगा देते हैं, वैसे रेयर केस में लगाते हैं, और अगर लग जाती है बैक तो दिक्कत हो जाती है। क्यों भैया, सर्टिफिकेट लेना होता है उन्हें। या तो फिर बच्चे अक्सर एन मौके पे जब उन्हें पता नहीं होता है तो वो बहुत महंगे महंगे सर्टिफिकेट खरीदते हैं और इंस्टीट्यूट लूट मचाते हैं। जो ट्रेनिंग आपकी 6,000 7,000 में हो रही होगी ना, उसका वो सिर्फ सर्टिफिकेट आपको 7,000 6,000 5,000 2,000 ऐसे देंगे। तो क्या फ़ायदा होगा इस सर्टिफिकेट का जब आपको कुछ आता ही नहीं होगा। आप फेक सर्टिफिकेट ले लेंगे उनसे, फेक नहीं रियल सर्टिफिकेट ले लेंगे। आपने मान लीजिए सर्टिफिकेट खरीद लिया, आपको उसके साथ प्रोजेक्ट भी खरीद लिया, आपने फाइल बना ली, जब एग्जामिनर आपसे कुछ पूछ रहा है आपको पता ही नहीं, वो तो आपका सर्टिफिकेट आपके मुंह पे मार देगा, बोल देगा कि तुमने खरीदा है सर्टिफिकेट, और वाकई जो तुमने खरीदा होगा। तो इसलिए ये ट्रेनिंग ज़रूरी है, ये ट्रेनिंग करो जिससे तुम्हें सीखने को मिलेगा और तुम्हें बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलेगा। ये ट्रेनिंग आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कर सकते हैं और कहीं से भी कर सकते हैं। बहुत सारे डिफरेंट ट्रेनिंग सेंटर चलते हैं, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। मैंने 2-4 के तो नाम आपको खुद ही बता दिए हैं। और अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आप लोग को बता दूंगी। लेकिन ये जो आपकी ट्रेनिंग है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है, जो आप सेकेंड सेमेस्टर के बाद करेंगे। सेकेंड सेमेस्टर के बाद कब करेंगे आप? जब आपका सेकेंड सेमेस्टर का सेमेस्टर एग्ज़ाम फाइनल वाला हो जाएगा, यूनिवर्सिटी वाला, फिर उसके बाद आपका प्रैक्टिकल होगा, वो हो जाएगा। जब आपका सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आप घर बैठ के रिजल्ट का वेट नहीं करेंगे, आप जाएंगे ट्रेनिंग सेंटर और आपको क्या करनी होगी? ट्रेनिंग करनी होगी। क्या? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी होगी। और वहाँ से आप लोगों को एक लेटर मिलेगा, वो आप लोग लेटर कॉलेज में सबमिट कर देंगे और कॉलेज वाले खुद पूछ लेंगे वो लेटर के बारे में। वो आपको लेटर मिलेगा, आप जहाँ से ट्रेनिंग कर रहे हैं वहाँ से वो देंगे, आपको वो लेटर कॉलेज में सबमिट करना होगा। जितने दिन आपकी ट्रेनिंग चलेगी कॉलेज से आपको स्पेशली उतने दिन की आपको छुट्टी मिलेगी। पर कब? जब आप ये लेटर सबमिट करेंगे कॉलेज, वहाँ इंस्टीट्यूट से मिला हुआ, तब आप लोग को छुट्टी मिलेगी। तो आप लोग उतने दिन ट्रेनिंग करेंगे, फिर जब वहाँ से आ जाएंगे आप ट्रेनिंग करके, तब आपकी थर्ड सेमेस्टर की आपकी पढ़ाई चालू होगी। समझे? तो ये ट्रेनिंग बहुत करना ज़रूरी है। अगर नहीं करोगे ना तो एन मौके पे या तो फेक सर्टिफिकेट खरीदोगे या तो बैक लग जाएगी। क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होगा थर्ड सेम में आगे चल के, और ये मैंडेटरी होगा। और आप इसमें ये भी नहीं कह सकते कि मुझे तो पता ही नहीं है। अरे भाई, क्यों नहीं पता है? सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है, उसके नीचे नोटिस लिखी है कि नहीं लिखी है? और बच्चे बहुत सी ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जिससे वो धोखा खा जाते हैं। तो ये नोटिस को आप कभी हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लग रही होंगी। अरे भाई, अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही तुम लोगों को तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और बताओ अपना ओपिनियन कि आप लोग किस पे वीडियो चाहते हो। और मैं इस पे सिर्फ लखनऊ यूनिवर्सिटी NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कंटेंट अपलोड कर रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।